दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे बचपन से ही सुपर हीरो बनना था। वो लाइट ऑफ करके वीडियो देखता था, सुपर हीरोज की देखता था भाई। हीरोज की वीडियो देख के बहुत इंस्पायर होता था, बहुत खुश होता था। लेकिन जब उसे पता चला कि वो कभी भी सुपर हीरो नहीं बन सकता क्योंकि उसके अंदर कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी जिससे वो लोगों को बचा सके, और तब उसका सुपर हीरो बनने का सपना चकनाचूर हो गया। जिन सुपर हीरोज की वीडियो देख के वो खुश होता था, इंस्पायर होता था, उनकी तरह बनने का सपना देखता था, और अब उन्हीं की वीडियो देख के वो रोता है। लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी क्योंकि जहाँ चाह है वही राह है। तो क्या वो बच्चा जो सारी उम्मीद हार चुका है, क्या वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा? क्या वो एक सुपर हीरो बन पाएगा? क्या वो सबको रॉन्ग प्रूफ कर पाएगा? तभी कहानी स्टार्ट होती है अपनी मेन कैरेक्टर मिडोरिया से, जो एक बच्चे को बुली करने वाले बच्चों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पावर ना होने की वजह से वो बहुत पिटता है। मिडोरिया दौड़ के वहाँ जा रहा होता है जहाँ पे मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ होता है। उन्हें देख के वो कहता है वाह कितना बड़ा मॉन्स्टर है। और हम देखते हैं कि वहाँ कुछ हीरोज भी होते हैं जो लोगों की रक्षा कर रहे होते हैं। और मैं बता दूं मिडोरिया भी यहाँ इसलिए आया है कि कैसे वो हीरोज इन मॉन्स्टर्स का खात्मा करते हैं, उनकी पावर्स क्या क्या है। वो इनको देख के बहुत ज्यादा पैशनेट है। तभी एक हीरो आके उस मॉन्स्टर को कानून का हवाला देके कहता है कि उसने ये गलत किया और उस पर अटैक करने वाला ही होता है। और तभी एक बहुत ही बड़ी लड़की आके उस विलन को एक ही किक में ढेर कर देती है। तो कैसे हो आप सब? उसे देख सब उसकी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। क्या बात है, मस्त है यार, ये तो इतने बड़े है, इतनी बड़ी है। पीछे से वो हीरो कह रहा होता है मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। छह उन सब के जाने के बाद मिडोरिया उनके नोट्स बना रहा होता है। ये है नई हीरो माउंट लेडी। वो बहुत ही बड़ी हो सकती है और छोटी भी, लेकिन सवाल ये है कि कितनी छोटी हो सकती है। हाँ बेटे, नोट्स बना रहे हो, बच्चे को हीरो बनना है। सही है, बनो बनो। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। टीचर स्टूडेंट की एडमिशन फॉर्म हवा में उछाल के कहते हैं अरे तुम सबका एडमिशन थोड़ी ना लेना है, तुम सबको तो हीरो बनना है। क्यों, सही कहा ना? तभी एक स्टूडेंट फुल एटीट्यूड में कहता है सर जी मुझे इन विद्यों के साथ कंपेयर मत करो, इनकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। अबे ओए, तू अपने आप को ज्यादा समझता है क्या? तू जानता है मेरा बाप कौन है? फिर टीचर बताते हैं कि बकूगो को यूए हाई में जाना है। ये सुन सब स्टूडेंट कहते हैं क्या? मैंने सुना उसमें एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है। बकूगो टेबल पे चढ़ के कहता है क्यों निकल गई हवा सालो, क्योंकि मैं ही हूँ जो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, समझे? अपनी औकात दिख गई ना तुम्हें। टीचर आगे बताते हैं और मिडोरिया को भी यूए हाई में जाना है। ये सुन बकूगो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और सारे स्टूडेंट की तो हंसी छूट जाती है। बकूगो मिडोरिया को क्लास में घेर लेता है। क्यों बे यूए हाई में जाएगा? जरा बताइए कैसे जाएगा? पैरों से चल के? फिर सीन शिफ्ट होता है। हम एक स्लैम जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बैंक लूट के भाग रहा होता है। उसे देख सब कहते हैं साले ने सही टाइम चुना है रोबी करने का। देखो ना अभी तक कोई भी हीरो उसे पकड़ने नहीं आया। और तभी हम एक कमजोर से आदमी को देखते हैं जो कि मस्कुलर मैन में ट्रांसफॉर्म होके कहता है अब वो गया। और इधर हम देखते हैं कि बकूगो मिडोरी की नोटबुक को जला रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मिडोरी भी उसके साथ यूए हाई जाए। सुन मीठे दही मिडोरिया, हाँ मिडोरिया, इस स्कूल से अगर कोई यूए हाई जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, समझा? क्योंकि मैं ही हूँ परम शक्तिमान। कोई तो रोक ले इस गधे को। बकूगो जाते हुए कहता है अबे ओए सुन, तू नहीं जाएगा यूए हाई में, समझा? ये सुन मिडोरिया उसे गुस्से से देखता है और बकूगो उसे अपनी पावर दिखाता है। हाँ कोई दिक्कत है क्या? हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ छोटा मिडोसी मोम से जिद कर रहा होता है कि उसे ऑलमाइटी की वीडियो देखनी है। वो सुपर एक्साइटेड होता है। उसकी मम बताते है कि एक ही वीडियो को उसने 10,000 बार देखा है। मिडोसी वीडियो देख के कहता है एक बार, बस एक बार मेरी पावर जाग जाए फिर मैं भी सुपर हीरो बन जाऊंगा। और तभी डॉक्टर बताते हैं कि मिडोसी को सुपर पावर्स कभी नहीं मिल सकती क्योंकि मिडोसी उन 20% लोगों में से है जिनके पैर की छोटी उंगली में 2 जॉइंट है। क्योंकि स्टडी से ये प्रूफ हुआ है जिनके 2 जॉइंट होते हैं उनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं होती, और जिन 1 जॉइंट होती है पैर की छोटी उंगली में उनके पास पावर्स होती है। ये सुन मिडोसी कुछ ऐसा हो जाता है जैसे बिना इंटरनेट के फोन, बिना पेट्रोल की गाड़ी, बिना मिठास के चीनी। कंट्रोल। मिडोरिया वही वीडियो देख रो रहा होता है और कहता है मॉम, क्या सच में मैं कभी हीरो नहीं बन सकता? उसकी मॉम ये सुन उसे गले लगा के कहती है मुझे माफ कर देना बेटा, तुम नहीं बन सकते। लेकिन मिडोरिया को ये नहीं सुनना था। वो ये सुन के और भी ज्यादा रोने लगता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। मिडोरिया एक टनल से बिल्कुल बेखौफ होके जा रहा होता है, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे कुछ बहुत ही भयानक उसका इंतजार कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो मिडोरिया पे अटैक कर देता है और उसके मुंह के जरिए उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा होता है।
होता है ताकि वह उसे अपना होस्ट बना सके। मिडोरिया को बिल्कुल सांस नहीं आ रही होती, वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। और तभी हम उसी हीरो को देखते हैं जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। वो आके उस मॉन्स्टर को एक ही पंच में खत्म कर देता है। भाई बहुत ताकतवर है ये। और साथ ही मिडोरिया को भी बचा लेता है लेकिन वो बेहोश हो गया होता है। ऑल माइट, हाँ ये इसी हीरो का नाम है, वो उसे लगातार थप्पड़ मार के उठाने की कोशिश कर रहा होता है। मिडोरिया की आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसका बचपन का सुपर हीरो ऑल माइट होता है। वो बौखला जाता है और ऑटोग्राफ लेने के लिए सोचने लगता है, लेकिन वो बुक खोल के देखता है कि उसने ऑलरेडी ऑटोग्राफ दे दिया होता है। सो कूल। ऑल माइट उसे थैंक्स बोलता है बोतल के लिए क्योंकि उसने मॉन्स्टर को मिडोरिया की बोतल में ही बंद कर दिया होता है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। गुड बाय मिडोरिया। और इधर मिडोरिया मन में सोच रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इनसे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जब तक कि वह उससे कुछ पूछ पाता, ऑल माइट उड़न छू हो चुका होता है। हम ऑल माइट को देखते हैं, उसे नीचे कुछ एहसास होता है और वो देखता है कि मिडोरिया ने उसे पकड़ रखा होता है। सर जी, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए आपसे। अबे तू कहाँ से आ गया? चल छोड़ मुझे, हट हट हट, छोड़ दे, अबे हम गिर जाएंगे। अगर मैंने आपको छोड़ा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा सर जी। फिर ऑल माइट उसे पकड़ लेता है और एक बिल्डिंग पे लैंड करता है। चल भाई बच्चे, हाँ अब तू यहाँ से चल निकल और मुझे भी जाने दे, मेरे पे ज्यादा टाइम नहीं है भाई। मिडोरिया को उन सब की बातें याद आती है जिन्होंने भी उसे कहा था कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है और कभी भी वो सुपर हीरो नहीं बन सकता। मुझे पता है कि मुझ में कोई पावर नहीं है, लेकिन तब भी मुझे सुपर हीरो बनना है। ऑल माइट, क्या कोई बिना पावर के सुपर हीरो बन सकता है? क्या मैं आपकी तरह बन सकता हूँ? ये सुन ऑल माइट रुक जाता है और कहता है पावर। और तभी उसे कुछ होने लगता है, उसमें से धुआं निकलने लगता है। और इधर मिडोरिया कुछ अलग ही बज रहा होता है। वो क्या है कि मुझे भी सुपर हीरो बनना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और लोगों की रक्षा करनी है। और जब वो ऑल माइट की तरफ देखता है तो उसे वहाँ स्केलेटन से भी पतला आदमी दिखता है और वो कहता है, ओए तू कौन है बे? सीन शिफ्ट होता है, हम उसी स्लाइम मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अभी भी बोतल में बंद होता है और कहता है, यार एक बार निकल जाओ यहाँ से, फिर उस हीरो को बताऊंगा, लेकिन उस साला बहुत ताकतवर है, माफी कर देता हूँ। और तभी वहाँ बाकुगो और उसके साथी आ जाते हैं। साला ये मिडोरिया मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। साले की हिम्मत तो देखो, मेरे साथ यूए हाई में जाएगा चूतिया। ये बोल के वो बोतल पे लात मार देता है और उसमें से वो स्लाइम मॉन्स्टर निकल उसी पे अटैक कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, मिडोरिया कहता है, तुम्हारी तो हवा निकल गई। हाँ, मेरे साथ ठीक वैसा ही होता है जैसे जब कोई स्विमिंग पूल पे अपना पेट को अंदर कर लेता है। अब तुमने देख ही लिया है तो मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ, लेकिन इसे इंटरनेट पे वायरल मत करना। 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बुरी तरह से घायल हो गया था और किसी कारण की वजह से मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, और इसी वजह से अब मैं सिर्फ 3 घंटे एक दिन में सुपर पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या ये टॉक्सिक चेंसू से लड़ने की वजह से हुआ था? वाह बेटे, तुम्हें तो सब कुछ पता है। देखो बच्चे, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। कुछ मॉन्स्टर को हराने के लिए पावर का होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए तुम सुपर हीरो नहीं बन सकते। मिडोरिया की सुन के बहुत ही धक्का लगा, क्योंकि अब तो उसके बचपन के सुपर हीरो ने भी ये बोल दिया। ऑल माइट जा रहा होता है और तभी वो देखता है कि एक जगह धमाका होता है और ये देख के वो पॉकेट चेक करता है और वही होता है जिसका उसे डर था। जिस मॉन्स्टर को उसने बोतल में बंद किया था वो उसी धमाके वाली जगह पे गिर गया था और ये धमाका होते हुए मिडोरिया भी देख लेता है और वो वहाँ जाने का सोचता है, लेकिन उसे ऑल माइट की बात याद आती है कि वो सुपर हीरो नहीं बन सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑल माइट दौड़ते हुए उस लोकेशन पे पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ही थक जाता है क्योंकि इस फॉर्म में वो बहुत ही वीक है। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने बाकुगो को होस्टेस बना लिया होता है और वो निकलने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब होता है। वो निकल तो नहीं पाता लेकिन चारों तरफ आग जरूर लगा देता है। और हम वहाँ उन्हीं हीरोज को देखते हैं जिन्हें हमने पहले देखा था। डेथ हार्म उस पे पंच कर देता है लेकिन कुछ खास कर नहीं पाता और मुंह की खा बैठता है। और तभी माउंट लेडी भी वहाँ आ जाती है, लेकिन जगह कम होने की वजह से वो वहाँ जा नहीं पाती। फिर वो सारे हीरो जल्दी समझ जाते हैं कि वो इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सके, उन्हें उनसे ज्यादा पावरफुल हीरो का आने का वेट करना होगा। और तभी ऑल माइटी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो हीरो में बदल नहीं पाता और खुद पे गुस्सा करते हुए कहता है, यार ये सब मेरी वजह से हुआ है, छह धिक्कार है मुझ पे। और दूसरी तरफ हम मिडोरिया को देखते हैं जो चलते चलते उसी लोकेशन पे अनजाने से आ जाता है जहाँ धमाका हुआ था। वो देखता है कि ये वही मॉन्स्टर है जिससे ऑल माइट ने उसे बचाया था। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उस मॉन्स्टर ने किसी को होस्टेज बना लिया है और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं वो ही है, क्योंकि उसी की वजह से ऑल माइट ने बोतल गिरा दी थी। तो वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता और इधर ऑल माइट ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसके सामने कोई खतरे में है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। और
तभी हम सब देखते हैं कि मिडोरिया उस लड़के को बचाने कूद पड़ता है। ये देख सब, यहाँ तक कि ऑल माइट भी हैरान हो जाता है। मिडोरिया बकुगो को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, जान लगा देता है, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा होता। और हम देखते हैं कि ऑल माइट को उसकी हिम्मत देख के जोश आ जाता है और वो जाके उस मॉन्स्टर को अपने पावरफुल पंच से ऐसा धोता है कि वो इवेपोरेट ही हो जाता है और उन्हें बचा लेता है। इधर ऑल माइट इंटरव्यू दे रहा होता है और दूसरी तरफ मिडोरिया ये सोच रहा होता है कि उसे गाली पड़ रही है। अबे ओए, तुझे समझ नहीं आता, पागल है क्या, ऐसे घुसाया। और बकुगो की तारीफ हो रही होती है। भाई मैं तो तुम्हारा पंखा बन गया, इतनी सी उम्र में तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है। ओपी भाई ओपी। सीन शिफ्ट होता है, मिडोरिया घर जा रहा होता है और तभी बकुगो पीछे से आके कहता है, ओए मिडोरिया, ये मत सोचो कि तूने मेरी जान बचाई है, समझा ना? और हाँ, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ, ठीक है? और वो ये बोल के चला जाता है। भाई ये क्या था? ये मैं नहीं, मिडोरिया मन में सोच रहा होता। और तभी वो आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ फुल स्टाइल में ऑल माइटी आ जाता है। आके कहता है, क्या हाल है बच्चे? तुम यहाँ कैसे? तुम तो इंटरव्यू देने में बिजी थे। हाँ, उनसे बच के निकलना आसान नहीं है, लेकिन ये मुझ पे लागू नहीं होता क्योंकि मैं हूँ ऑल माइट। और स्टाइल मारने लगता है और तभी उसकी हवा निकल जाती है। हो गया पोपट। बच्चे, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी ही वजह से मैं बड़ी बड़ी बातें करने वाला हीरो से एक असली हीरो बन पाया, जो ज्यादा नहीं बोलता बल्कि करके दिखाता है। नहीं नहीं, मेरी गलती थी, मैं ही तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। नहीं, वो तुम थे जो इतने सारे लोगों में से उसे बचाने आगे आए, क्योंकि तुम ही एक सच्चे हीरो। ये सुन मिडोरिया का दिल पसीज जाता है। इतने सालों से जो दर्द उसने अपने अंदर दबाए रखा था, वो आज उसकी आंसू बन के बाहर आ रहा होता है। मिडोरिया आगे कहता है, मोम, काश काश उस दिन आप मुझसे ये ना कह के ये बोलते कि हाँ मैं भी हीरो बन सकता हूँ। ये कह के खुशी से रोने लगता है, क्योंकि जिस सुपर हीरो ने उससे कहा था कि वो हीरो नहीं बन सकता, और अब उसी सुपर हीरो ने उसे कहा है कि वो सुपर हीरो बन सकता है। और माइट कहता है, मिडोरिया, मैं तुम्हें अपनी शक्ति का वारिस बनाना चाहता हूँ। ये सुन मिडोरिया का ये रिएक्शन होता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मजाक कर रहे हो ना? मैंने सुना है तुम्हारी शक्ति 7 अजूबों में से एक है, इसके बारे में मैंने पढ़ा है। और पागलों की तरह बकबक करने लगता है। वे साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं होगा? देखो, मैं बड़ी बड़ी बातें जरूर करता हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलता। फिर ऑल माइट अपनी पावर का सीक्रेट बताता है। देखो, इस पावर को किसी ने डेवलप किया और आगे किसी को पास कर दिया, और फिर उसने अपनी ट्रेनिंग से, अपनी मेहनत से इस पावर को और निखारा, और उसने फिर किसी और को पास कर दिया, और अब ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि वहाँ उन सब में बस तुम ही एक अकेले हीरो थे, बिना पावर के, बिना अपनी फिक्र किए उस मॉन्स्टर से भिड़ गया। तो बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? लेकिन एक बात याद रखना, ये ताकत पाना इतना आसान होने नहीं वाला। मिडोरिया मन में कहता है, इतने सालों में किसी ने मुझ पे भरोसा नहीं किया, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं भी हीरो बन सकता हूँ, और अब किसी ने कहा है कि मैं हीरो बन सकता हूँ, तो वो मेरा फेवरेट हीरो है, ऑल माइट। हाँ, मैं बनूंगा तुम्हारा वारिस। मुझे यकीन था तुम यही फैसला लोगे। सीन शिफ्ट होता है एक बीच पे, जो कि बीच कम एक कबाड़ घर ज्यादा लग रहा होता है। मिडोरिया कबाड़ को खींचने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है, और तभी ऑल माइट उसकी फोटो क्लिक करके बताता है कि देखो बच्चे, तुम्हारी बॉडी ऑल फॉर वन पावर के लिए रेडी नहीं है। अगर अभी मैंने तुम्हें ये पावर दे दी तो तुम्हारी बॉडी हट जाएगी। क्या? इसके बारे में तो तुमने मुझे पहले बताया नहीं। अबे तो ये ट्रेनिंग इसीलिए ही है, तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिससे तुम्हारी बॉडी इस पावर को संभाल सके, समझे? मैंने सुना है ये बीच पहले ऐसा नहीं था, इलीगल तरीके से यहाँ कचरा डाला जाने लगा, जिससे इस बीच की हालत ऐसी हो गई। फिर मिडोरिया को 10 महीने का ट्रेनिंग प्लान देते हुए कहता है, तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान इसे क्लीन करना होगा, और जिससे तुम्हारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होगी और ये बीच भी क्लीन होएगा, और इस ट्रेनिंग के बाद तुम्हारी बॉडी ऑल इन वन पावर को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाएगी, और तुम यूए हाई में एडमिशन लेने के लिए भी तैयार हो जाओगे, क्योंकि वहाँ बिना पावर वाले टिक नहीं सकते। इसके बाद मिडोरिया की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। कभी वो टॉय उठा रहा होता है और कभी फर्नीचर, और स्कूल में प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे ये प्लान को वो फॉलो करेगा, और ऐसी प्लानिंग करता है कि सब उसे ही घूर रहे होते हैं। और तभी टीचर का एक लंबा हाथ आके लगता है, ले तू ही पढ़ा ले। घर पे मम्मी का हाथ का टेस्टी खाना खाता है, यार कितना टेस्टी लग रहा है ये। और ऐसी ट्रेनिंग करते वक्त एक दिन वो बेहोश हो जाता है। एडमिशन के 3 महीने पहले ही तुम हार मानना चाहते हो? लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गए हो। ज्यादा ट्रेनिंग भी खतरनाक हो सकती है। चलो तुमने इतना तो कर लिया है कि तुम पास हो जाओ। मिडोरिया कहता है, मैं सिर्फ पास नहीं होना चाहता, बल्कि मैं मेहनत करना चाहता हूँ, जिससे मैं बाकियों से पीछे न छूट जाऊँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह एक रियल सुपर हीरो बनना है और लोगों की रक्षा करनी है। ऑल माइटी उसे कपड़े की तरह उठा के कहता है, वाह बेटे, तुमने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं तुम्हारे लिए प्लान थोड़ा चेंज कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है एग्जाम के दिन पे। सुबह सुबह ऑल माइटी बीच पे आता है और बीच को साफ देख हैरान हो जाता है और मिडोरिया को चिल्लाते देख, क्योंकि उसने
लिटरली पूरा बीच क्लीन कर दिया होता है। भाई बॉडी तो देखो भाई की। और इस ट्रेनिंग के साथ अब वो पूरी तरह रेडी है ऑलमाइटी की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर हम देखते हैं ऑलमाइटी अपने सिर का बाल तोड़ के कहता है, सुनो बच्चे, मैं इस मौके पे एक डायलॉग मारना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। राइटर ने डायलॉग कुछ ऐसे लिखा है, आपको किसमें से क्या मिलता है और आप अपनी मेहनत से क्या हासिल करते हो, इन दोनों बात में बहुत फर्क होता है और ये ताकत तुमने हासिल की है। मिडोरिया फुल एक्साइटेड होता पावर को पाने के लिए। चलो अब जल्दी से मेरा बाल खा लो। क्या? हाँ यार, चौको मत, तुम्हें मेरी ताकत लेने के लिए मेरा डीएनए अपने अंदर लेना होगा। यार जो मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल उससे अलग है। अबे बक बक बंद कर, जल्दी कर, टाइम नहीं है, हमें जल्दी निकलना है। तुम्हारा आज एग्जाम है, भूल गए क्या? और हाँ, सीन शिफ्ट होता है यूए हाई स्कूल पे, जहाँ स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं हीरो बनने के लिए। और उन्हीं में से एक हमारा हीरो मिडोरिया भी होता है और ठीक उसी के पीछे बुकागो होता है। मैंने तुझे कहा था ना मेरे रास्ते में मत आइयो, चल हट सामने से। ओह सॉरी, मुझे माफ कर देना, वो तो बस मैं ऐसे ही खड़ा था। बुकागो के जाने के बाद मिडोरिया मन में सोचता है, पिछले 10 महीनों में मैंने बहुत मेहनत की है और अब हीरो बनने के लिए मैंने अपना पहला कदम उठा लिया है। और जैसे ही वो अपना पहला कदम बढ़ाता है वैसे ही मुंह के बल गिरने वाला होता है। क्या पहला कदम उठाया भाई ने? मिडोरिया मन में सोच रहा होता है, लो पहले दिन ही होगी बिजली। लेकिन तभी वो हवा में लटक जाता है क्योंकि उसे एक क्यूट सी लड़की ने गिरने से बचा लिया होता है। फिर वो लड़की उसे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कह के वहाँ से चली जाती है। और इधर मिडोरिया सुपर एक्साइटेड होके कहता है, ओ भाई मैंने पहले दिन ही एक लड़के से बात की। यार हम लड़के कितने सीधे होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। क्लास स्टार्ट होती है, हम एक टीचर को देखते हैं जो कि म्यूजिकल बैंड के एक मेंबर लग रहे होते हैं। तो स्टूडेंट सब मिलके कहेंगे ही हा, चलो कहो। भाई एक सिंगल स्टूडेंट ने भी नहीं कहा, मैं खुद नहीं कहता भाई। ये देख वो टीचर चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा सिलेक्शन होगा इस 10 मिनट के मॉक बैटल के बाद, जिसमें 3 रोबोट होंगे जिन्हें मार के तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे और जिसके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो ही जीतेगा। तब एक कैंडिडेट खड़ा होकर पूछता है, सर जी जो टेम्पलेट हमें मिले है उसमें तो 4 रोबोट की इमेज है। गुड क्वेश्चन। है ना इंटेलिजेंट बंदा, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। हाँ जैसे मैंने तुम सबको बताया, हर एरिना में एक ऐसी रोबोट है जिसे मार के आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। ये रोबोट बस तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए है, तो समझे मेरे प्यारे। चल अब चुपचाप बैठ जा। थैंक यू सर जी, कुछ गलत बोल दिया तो माफ करना। तभी सीन शिफ्ट होता है उस एरिना में जहाँ मिडोरिया का मॉक बैटल होने वाला है। मिडोरिया मन में कहता है, तो आखिरकार मैं आ ही गया। इस दिन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और अब इन सबको मैं दिखा दूंगा कि मैं भी हीरो बन सकता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। हाय दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर फ्यूचर में भी ऐसी एनीमे एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, इसे देख के आप मजे ले सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।